दुनिया के अंदर बहुत से लोग फ्रॉड करते चले आए हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी फ्रॉडिया था जिसने वो कुछ बेचा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसने ताजमहल को मुबैना तौर पर 3 बार बेचा। इसने दिल्ली का लाल किला और इंडिया का सदारती महल भी बेच डाला था। एक बार तो इसने भारतीय पार्लियामेंट इसके मेंबर के समेत ही बेच डाली थी। इस फ्रॉडिया को दुनिया नटवर लाल के नाम से जानती है। जी नाज़रीन, वही नटवर लाल जिसके नाम पर अमिताभ बच्चन की फिल्म मिस्टर नटवर लाल भी आई थी। भारतीय रियासत बिहार के अंदर 1912 में एक रेलवे स्टेशन मास्टर के एक बच्चे की पैदाइश होती है। बड़ा होकर यही लड़का नटवर लाल बना जिसने पूरी दुनिया को चकरा के रख दिया था। नाज़रीन, ये ना सिर्फ फ्रॉड किया करता था बल्कि ये जेल से भागने का भी एक्सपर्ट था। नटवर लाल को सबसे पहले अपनी चालसाजी की सलाहियत का तब पता चला जब एक पड़ोसी ने उसे अपने बैंक क्राफ्ट जमा करवाने के लिए भेजा था। यहीं पर नटवर को ये एहसास हुआ कि वो बड़ी आसानी से अपने पड़ोसी के सिग्नेचर कर सकता है, यानी दस्तखत के सहारे वो अपने पड़ोसी के अकाउंट से तकरीबन 1000 रुपया निकलवाने में कामयाब हो गया था। ये 1000 रुपया लेकर वो कलकत्ता रवाना हो गया और वहां पर जाके इसने कांग्रेस की डिग्री की और कई कारोबार में हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ पर नटवर लाल इन सारे कारोबारों में नाकाम रहा। नटवर लाल का बाप स्टेशन मास्टर था, इसलिए उसे माल बरदार गाड़ियों के बारे में अच्छा खासा इल्म था। अब उसने ट्रेनों के अंदर से लोहे को चोरी करने का काम शुरू कर दिया। 1937 में 9 टन लोहा चोरी करने के इल्जाम में नटवर लाल को पहली बार गिरफ्तार किया गया। पहली गिरफ्तारी के बाद नटवर लाल ने आर्जी तौर पर अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी। अब वो तवायफों के पास जाता और उन्हें नशीले मशरूब पिलाकर उनके ज्वेलरी और पैसे चुरा लिया करता था। यह इंतहाई खतरनाक हरबा था जिसके अंदर लोगों की जान का भी खतरा था। इसलिए नटवर लाल ने इस काम को छोड़ दिया और अब वो वापस अपनी चालसाजी यानी कि फ्रॉड की तरफ आने लग पड़ा। नटवर लाल के तकरीबन 50 बेस या नाम थे जिनकी बेस पर वो लोगों को धोखा दिया करता था। उसने सैकड़ों दुकानों के मालकान, ज्वेलर्स और कई कंपनी के मालकान को भी चूना लगाया था। वो अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए नए ख्यालात का इस्तेमाल किया करता था। वो मशहूर शख्सियात के जाली दस्तखत करने में भी बहुत ज्यादा माहिर था। कहा जाता है कि टाटा, अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैनों को भी नटवर लाल ने नकली दस्तखत करके बहुत बड़ी अमाउंट ली थी। वो इतना दिलचस्प था कि वो कभी कभार खुद को समाजी कारकुन के तौर पर पेश किया करता था। वो अक्सर अपने मुतासरीन को चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए अदायगियां करता था। ये इतना बड़ा चालबाज था कि इसने एक बार इंडिया का पार्लियामेंट ही एक गैर मुल्की को बेच दिया था, बल्कि यही नहीं, उस पार्लियामेंट के अरकान भी इस डील के अंदर शामिल थे जिनको इस डील के अंदर बेच दिया गया था। नटवर लाल ने मुबैना तौर पर ताजमहल को 3 बार बेचा था। वो खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करता और गैर मुल्की सियाहों को ताजमहल फरोख्त कर देता था। यहाँ तक कि उसने दिल्ली के लाल किले को और इंडिया के सदारती महल को भी कई बार बेचा था। नटवर लाल अपने गांव के अंदर बांगड़ा में एक रॉबिन हुड जैसी पर्सनैलिटी रखता था। कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटकर वो तमाम दौलत गरीबों के अंदर बांट देता था। शायद नाज़रीन, यही वजह है कि हिंदुस्तानी कल्चर में नटवर लाल को बहुत ज्यादा शोहरत मिली। नटवर लाल को अक्सर बड़ी बड़ी सजाएं सुनाई जाती थी, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरीके से बच निकलता था। सिर्फ रियासत बिहार के अंदर ही नटवर लाल को चालबाजी के 14 मुकदमात का सामना करना पड़ा था और उसको मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर 113 साल की कैद सुनाई गई थी। नटवर लाल को उसकी जिंदगी के अंदर कई बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ज्यादातर वो फरार होने में कामयाब हो जाता था। अक्सर वो इंतहाई तकलीकी तरीके से जेलों के अंदर से फरार हुआ करता था। एक बार 1957 में ये कानपुर की जेल से बड़ी होशियारी के साथ फरार हो गया था। उसने जेल के अंदर पुलिस की वर्दी मंगवाई और उसने गार्ड को अपने साथ मिला लिया। इस गार्ड को पैसों से भरा सूटकेस रिश्वत के तौर पर दिया था और फ्रंट गेट से बाहर निकल। जब गार्ड ने बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर पैसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अखबार भरे हुए थे। अगरचे उसे सैकड़ों साल कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के सिर्फ 20 साल ही कैद में गुजारे थे। नटवर लाल को आखिरी बार 1996 में 84 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। यह उस वक्त इंतहाई बूढ़ा हो चुका था, चलने फिरने के काबिल नहीं था, व्हील चेयर के ऊपर ये आया जाया करता था। लेकिन इसकी चालाकी को यहाँ पे दाद देनी होगी कि इस सूरत हाल में भी वो फरार होने में कामयाब हो गया था।
इसे कानपुर की जेल से दिल्ली की हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। व्हीलचेयर होने के बावजूद ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद उसके भाई ने यह पुलिस को बयान दिया कि उसका भाई नटवर लाल मर चुका है, जिसको वो अपने हाथों से जमीन के अंदर दफन कर चुका है। बाद में नटवर लाल के वकील के बयान ने तहलका मचा दिया था। उसने कहा था कि नटवर लाल अभी जिंदा है और उसका इंतकाल 2009 में हुआ था। इतने सालों तक नटवर लाल अपनी मौत का लोगों को यकीन कैसे दिलाता रहा, ये आज भी एक सवालिया निशान है। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कराम ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।